हेलो डियर स्टूडेंट्स, 1D मोशन के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपने अभी तक पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और हमने पढ़े थे ग्राफ्स बिटवीन दीज क्वांटिटीज। आज हम पढ़ रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो उससे रिलेटेड क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है। अब आप देखो इधर, सपोज करें ये फर्स्ट बॉडी है ए, फर्स्ट बॉडी है ए पॉइंट पर प्लेस्ड है। यहां पर इसकी वेलोसिटी है यू, तो यू इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। ए से बॉडी मूव करके कहां पहुंच गई? बी पर, तो ए से बी तक पहुंच गई, तो फाइनल पोजीशन इसकी बी है, तो बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी, बी पॉइंट पर वेलोसिटी है वी, सो वी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। अब ए टू बी बॉडी का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है दैट इज एस। So S is displacement covered by the body from A to B. अब A to B में जो टाइम लगेगा, A से B तक पहुंचने का जो टाइम लगता है इट इज कॉल्ड T। देखो अब यहाँ पर टाइम शुरू हो रहा है 0 से, यहाँ पर टाइम क्या हो गया? T। सो T इज टाइम फॉर मोशन। जितनी देर के लिए बॉडी मूव करती है, जितनी देर के लिए बॉडी B तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ मोशन। अब आप देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है U, फाइनल वेलोसिटी क्या है V। सो देयर इज डेफिनेटली चेंज इन वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ए जो यूज कर रहे हैं हम, ये है एक्सेलरेशन। सो ए इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इन सब क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन, या इन सब क्वांटिटीज के बीच में जो फॉर्मूला हम कह सकते हैं, इनको कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो न्यूटन साइंटिस्ट ने दी थी। सो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे फर्स्ट इक्वेशन आती है, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सो इट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मतलब आपका ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। u और a तो इसमें यूज होने वाली क्वांटिटीज हैं। आपको किसी भी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। आपको सपोज बोला है 2 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी निकालो, 5 सेकंड्स बाद फाइनल वेलोसिटी निकालो, 10 सेकंड्स बाद v निकालो, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। सो वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज कॉल्ड आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। सो उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हैं बिकॉज यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकलेगा एट टाइम t। टाइम ट्रेवल ऑफ टाइम है, टाइम ऑफ मोशन है। कितने भी टाइम बाद आपको अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में टाइम यूज हो रहा था, अभी थर्ड इक्वेशन है इसमें टाइम नहीं है। सो थर्ड इक्वेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। किसी भी डिस्प्लेसमेंट, किसी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर, कितने भी डिस्टेंस पर अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप इस थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। आपसे सपोज करें 0 से स्टार्ट किया, आफ्टर 50 मीटर क्या वेलोसिटी है, आफ्टर 100 मीटर क्या वेलोसिटी है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड। नाउ मेन 3 इक्वेशंस के बाद, ये जो 3 इक्वेशंस होती है मेन 3 इक्वेशंस है, इन 3 इक्वेशंस के बाद इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से 3 इक्वेशंस और बनाई गई हैं। उन्हीं 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम 3 इक्वेशंस और बना सकते हैं, तो टोटल 6 इक्वेशंस हो जाती है मोशन की अपने पास। तो यहां पर देखो फोर्थ इक्वेशन जो होगी, फोर्थ इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर nth सेकेंड, nवां सेकेंड, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। ये एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। अब nth सेकेंड का क्या मतलब निकालें? अब सपोज करें टोटल जर्नी टाइम आपका 5 सेकेंड्स है, 0 से शुरू किया और 5 सेकेंड्स टोटल जर्नी टाइम है। तो 5 सेकेंड्स कैसे होंगे? 5 सेकेंड्स कैसे होंगे? 0 पहले फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट होगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड सेकेंड आएगा, फिर फोर्थ सेकेंड आएगा, फिर फिफ्थ सेकेंड आएगा। तो पर्टिकुलर एक एक सेकेंड कम होता है धीरे धीरे, तब जाके 5 सेकेंड्स पूरे होते हैं।
अब सपोज करें आपसे बोला है कि केवल थर्ड सेकेंड में कवर डिस्प्लेसमेंट निकालो, केवल थर्ड सेकेंड में, या केवल फोर्थ सेकेंड में कवर डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो कोई एक पर्टिकुलर सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इक्वेशन नंबर 4 यूज करते हैं, दैट इज एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। एन यहां पर वो nवां सेकेंड है, nth सेकेंड है जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट, जिस सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, राइट। सो इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 कुछ सेकेंड इक्वेशन से मिलती है। यह इक्वेशन s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपने सेकेंड इक्वेशन में क्या पढ़ा था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे क्या हुआ, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 5 इसको कह सकते हैं, इसको कब यूज करोगे, जब u गिवन नहीं होगा, व्हेन u इज नॉट गिवन। किसी कंडीशन में आपको मिल सकता है इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, फाइनल गिवन है, तब आप ये इक्वेशन यूज करोगे, राइट। अब इक्वेशन नंबर 6। अभी तक जितनी 5 इक्वेशन हमने देखी है, 5 इक्वेशन आपने टोटल अभी तक पढ़ी, इन सब में एक क्वांटिटी कॉमन है जो सब में आ रही है, किसी में मिसिंग नहीं है। वो क्वांटिटी है एक्सीलरेशन। ए गिवन है, ए गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, ये तीन मेन इक्वेशन में ए गिवन है, ए गिवन है, ए गिवन है। तो ऑल 5 इक्वेशंस में आपने अभी तक ए यूज किया है। तो विदाउट ए, सपोज करें किसी न्यूमेरिकल में ए गिवन नहीं है, तो आप 6th इक्वेशन यूज करोगे, ये है u प्लस वी बाई टू मीन्स एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कह सकते हैं, बट ये कब यूज करोगे, जब ए गिवन नहीं होगा। सो इट इज डिस्प्लेसमेंट एस टी रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। बट क्या गिवन नहीं होगा, ए इज नॉट गिवन, ए इज नॉट गिवन। जब ए गिवन नहीं होगा तब आप ये यूज कर सकते हो, राइट। सो ये ऑल 6 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कह सकते हैं ऑल इक्वेशंस पढ़ने के बाद, तो एक इंपॉर्टेंट नोट जरूर आता है कि ऑल इक्वेशन, जितनी भी 6 इक्वेशंस हैं, दीज ऑल इक्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये इक्वेशंस आप तभी यूज करोगे, ऑल इक्वेशंस आपने 6 पढ़ी हैं, आर एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप ये इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी आप ये इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। चलिए अब हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं, हम आगे इसमें इक्वेशंस कैसे आई हैं डिराइव करते हैं। तो इन इक्वेशंस को डेरिवेशन के लिए हम आगे चलते हैं। डेरिवेशन के वैसे अलग अलग मेथड हैं, कुछ ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव कर सकते हो, एनालिटिकल मेथड से भी डिराइव कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है इसमें कैलकुलस मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कैलकुलस मेथड, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला मेथड, उससे हम इसको इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। सो सबसे पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो आती है, आपको इक्वेशन फर्स्ट तो पता ही, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर हम यूज करेंगे इसके लिए ए, एक्सेलरेशन। तो आप बताओ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, ए इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और हमने पढ़ा था ए इक्वल्स टू डीवी बाय डी टी, राइट। सो ए इक्वल्स टू डीवी बाय डी टी। अब डी टी को आप मल्टीप्लाई करें तो आप क्या लिखेंगे, दैट डीवी इक्वल्स टू ए डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डीवी इक्वल्स टू क्या हुआ, ए डी टी। नाउ अब यहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट्स, लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन करेंगे हम।
अब आप देखो इधर तो आपका लिखा हुआ है dv, ये लिमिट्स लगाएंगे, इधर आपका लिखा हुआ a dt, यहां भी लिमिट्स लगाएंगे। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा वेलोसिटी स्टार्ट होती है u से, सो वेलोसिटी की लिमिट्स आएगी u से v। लिमिट्स हम लगाते हैं, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। यहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम की लिमिट्स होगी 0 से t। इंटीग्रेशन की लिमिट्स जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में आपको लगानी है। तो यहां पे वेलोसिटी तो u से v और टाइम u 0 से t, राइट। सो dv का इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट्स आप पुट कर सकते हो, लिमिट से u से v इक्वल टू, यहां पर a कांस्टेंट है, a तो आप कांस्टेंट है बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा t, a कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट्स होगा 0 से t। अब आप लिमिट्स पुट कर सकते हैं, पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आई v, माइनस करके फिर आप पुट करते हो लोअर लिमिट u इक्वल्स टू a, अपर लिमिट पुट करेंगे t माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, सो v इक्वल्स टू u उधर ले जाएंगे तो u प्लस a t, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने डिराइव कर ली फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज a इक्वल्स टू dv बाई dt था और हमें वेलोसिटी और at में रिलेशन चाहिए था, v इक्वल्स टू u प्लस at है ना, तो वेलोसिटी यहां से आ गई, a इंटू टी यहां से आ गया। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं a इक्वल्स टू dv बाई dt से हम कौन सी इक्वेशन डिराइव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड डेरिवेशन है सेकेंड इक्वेशन का, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी। वेलोसिटी v इक्वल्स टू होता है dx बाई dt, वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होता है dx बाई dt, ये भी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। तो यहां पे भी हम देखो dx लिखेंगे, dx इक्वल्स टू क्या होगा v dt, dx इक्वल्स टू v dt। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद लिमिट्स, तो हमें लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहां पर dx है, यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं v का t के रेस्पेक्ट में। सो x यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स आएगी 0 टू s, और यहां पर टाइम है तो टाइम की लिमिट्स है 0 से t। बट यहां पर अब देखो, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन बिकॉज हम डिराइव कर चुके हैं तो v की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से यहां पे पुट करेंगे। तो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू है u प्लस a t, u प्लस a t, ये फर्स्ट इक्वेशन है। लिमिट्स वही 0 से t और यहां पर dx लिमिट्स वही 0 से s, राइट। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन होगा x, u कांस्टेंट है, u के साथ आ जाएगा dt। अब आप देखो इधर ये तो dx लिखा हुआ है, इधर आप देखो तो इधर u लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू t, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ at विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे लिमिट है 0 से t, यहाँ पे लिमिट है 0 से t और यहाँ पे लिमिट है 0 से s। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स आएंगी 0 से s, u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स आएंगी 0 से t, प्लस अब यहां पर dt का इंटीग्रेशन तो t होगा, बट यहां पर अब t का इंटीग्रेशन करना है, तो t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, a तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आ जाएगी 0 से t, राइट। सो अब लिमिट्स पुट करते हैं यहां पर, तो ये आ गया s माइनस 0 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ut माइनस 0 प्लस यहां पर आ गया a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, लोअर लिमिट सबकी 0 है तो 0 मिटा देंगे, देखो फिर तो ये आ गई इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर 2 विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, इसलिए हमने कहां से स्टार्ट किया इसको, वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, इसलिए
वेलोसिटी की डेफिनेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन पर। अब इक्वेशन नंबर थर्ड आपको डिराइव करनी है, थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है। अब थर्ड इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करें। ए इक्वल्स टू क्या होगा? ए इक्वल्स टू डीवी बाय डी टी। ए इक्वल्स टू डीवी बाय डी टी। ये तो दो रिलेशन आपने यूज किए हैं। वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या लिया? dx बाई डी टी, और a इक्वल्स टू क्या लिया? dv बाई डी टी। तो a इक्वल्स टू dv बाई डी टी, इससे हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। v इक्वल्स टू dx बाई डी टी, इससे हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव कर चुके होते हैं। बट अब आप थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो तो थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो टाइम तो इसमें है ही नहीं, तो हमें यहां से टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। टाइम को यहां से एलिमिनेट करना पड़ता है। ऐसा जरूर नहीं होता हमेशा डिफरेंशिएशन में जो भी रेस्पेक्ट दे रखा हो कि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि टाइम के रेस्पेक्ट में करना पड़े, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, तो यहां से थोड़ा सा इसको लर्न भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी। तो ध्यान से देखना, ए इक्वल्स टू क्या है? डीवी बाई डी टी। तो मैंने यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड भी कर दिया। dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। मेरे दिमाग में एम क्या है कि यहाँ से t को एलिमिनेट करना है, t को हटाना है मुझे। तो a इक्वल्स टू, अब मैंने dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, तो मैंने लिख दिया dv बाई dx। ये dx इधर लिया है इनटू, और ये हो गया dx, और dt को इधर लिख दिया, ये आ गया dt। ठीक है, सिंपल। ये dx इधर लिख दिया, dt इधर लिख दिया, dx इधर लिख दिया। अब ये जो dx बाई dt आपको दिख रहा है यहाँ पर, dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू dv अपॉन dx, और यहाँ पर आ गया वेलोसिटी। तो अब आप देखो dt हट गया ना, टाइम एलिमिनेट हो गया, और थर्ड इक्वेशन में टाइम है भी नहीं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इधर लिख दें dx को आप इसके a के साथ लिख देते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है v dv। टाइम भी एलिमिनेट हो गया, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहाँ वेलोसिटी आ गई। तो ये तो थर्ड इक्वेशन में है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद लिमिट, पता है आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद लिमिट्स। तो यहां पर इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में आप देखो a dx, राइट साइड में आप देखो v dv। ठीक है, अब a dx में तो आपको पता है a कांस्टेंट है, तो a को हम बाहर भी लिख सकते हैं। a कांस्टेंट है तो बाहर भी लिख दिया, मगर v का इंटीग्रेशन करना है इसलिए v अंदर रहेगा। अब लिमिट्स बताओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स होती है 0 to s। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है लिमिट्स उसी के लिए लगानी है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 to s। अब v dv, तो यहाँ पर वेलोसिटी की लिमिट्स होती है u से v। इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो u to v। ये पहली लिमिट्स हम यूज कर रहे हैं। टाइम की लिमिट्स हमने क्या यूज की? 0 से t। तो वेलोसिटी की लिमिट्स क्या होगी? 0 टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है? u, और t टाइम पे वेलोसिटी क्या है? v। सो फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी u। नाउ इंटीग्रेशन करें, dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट्स क्या है? 0 to s। इधर आ जाओ, v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स क्या है? u से v। क्लियर? तो यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा as, लोअर लिमिट 0 है। इधर आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा v, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है? u, तो u स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब ये 2 एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो अब आप देखो u स्क्वायर को इधर ऐड कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन डिराइव। तो थर्ड इक्वेशन के लिए जो खास आपको लर्न करना है वो ये लर्न करना है, ये वाला स्टेप। एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, बट dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम dx बाई dt को v लिखकर एलिमिनेट कर देते हैं टाइम को। अब यहां पर आपको टाइम कहीं नहीं दिख रहा, जैसे टाइम हटेगा आपकी थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन होगा। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन, टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है? 6, और ये मेन 3 इक्वेशंस का डेरिवेशन
आपसे पूछा जाता है। मेन 3 इक्वेशंस को मैंने आपको डिराइव करना सिखाया। अब हम आगे चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। इक्वेशन ऑफ बेस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने को मिलेंगे। इक्वेशंस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 15 सेकंड्स। इफ इट कवर्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, then distance s2 in next 10 seconds, then find the relation between s1 and s2। इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स जो हम करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको आराम से रीड करें, क्वेश्चन को रीड करें, फिर हम उसमें सबसे पहले ये सोचेंगे कि इसमें कौन सी इक्वेशन लगाने से अननोन जो भी क्वांटिटी आपसे पूछी है वो निकलेगी। तो कोई भी न्यूमेरिकल करो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ के सबसे पहले इक्वेशन सेलेक्ट करना, इक्वेशन चूज करना सीख लेते हो, तो आपके लिए सबसे पहला अचीवमेंट वही होगा कि आप सही इक्वेशन को सही न्यूमेरिकल पे अप्लाई करें। हमने 6 इक्वेशंस पढ़ी हैं, कोई भी इक्वेशन आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, मगर आपको सही इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। कोई भी नहीं, जो इक्वेशन इस पर अप्लाई होगी वो आपको सेलेक्ट करनी है, चूज करनी है। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले हम डेटा देखते हैं। इसमें लिखा हुआ पार्टिकल है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कहीं भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आया, इसका मतलब u की वैल्यू क्या होगी, 0। तो u तो क्या है, इसका 0 है। ठीक है, देन विद कांस्टेंट मूव इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो a गिवन है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर 15 सेकेंड्स इट कवर्स डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स। तो s1 डिस्टेंस गिवन है, 5 सेकेंड्स गिवन है। अब आप समझ में आ गया होगा, S1 S2 की बात कर रहा है, S1 S2 और टाइम की बात कर रहा है। तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कौन सा है, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, वो है सेकेंड इक्वेशन, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन यूज करना है। सेकेंड इक्वेशन होती है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और अगर u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपका ये टर्म भी 0 हो गया, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, और शॉर्ट हो जाएगी, S इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर ही लगाना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो आप इसको स्टार्ट करें, कैसे आपका ये मोशन, कैसे आपका ये न्यूमेरिकल होगा। सपोज करें पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे टाइम 0 है और यहां तक पहुंच जाता है, यहां पे टोटल टाइम 15 सेकेंड्स हो गए। फर्स्ट 5 सेकेंड्स में सपोज करें ये है, यहां पर टाइम हो गया 5 सेकेंड्स और ये डिस्टेंस कितनी है, S1 है। देन S2 नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, तो यहां से यहां तक ये S2 हो गया, S2 और टोटल यहां पे 15 सेकेंड्स हो गए। तो आप मोशन देखो, A स्टार्ट हुआ A से, B पर पहुंचेगा 5 सेकेंड्स और C पर पहुंचेगा तो टोटल 15 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका मोशन A से B से C आया, ये है फर्स्ट 5 सेकेंड्स और ये है नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। यहाँ का टाइम ड्यूरेशन 10 सेकेंड्स का है और ये फर्स्ट 5 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट लिंक या इंपॉर्टेंट टिप जो मैं कहूँगा आपको वो ये है, ऑलवेज आप जो इक्वेशन यूज कर रहे हो, यूज इक्वेशंस फ्रॉम इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट, ये आप हमेशा ध्यान रखें। ये आपका नोट है इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी हैं फ्रॉम इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट। आप इक्वेशन जब भी अप्लाई करो, इक्वेशन आप अप्लाई कर रहे हो, यूज कर रहे हो, लगा रहे हो, तो हमेशा इनिशियल पॉइंट से ही लगाओगे, इनिशियल पॉइंट से लगाओगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो आप इनिशियल पॉइंट से लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है जैसे आपका मोशन जो हुआ ना, वो स्टार्ट हुआ था A से, पहला पार्ट हो गया इसका B और दूसरा पार्ट है C। ये था S1 और ये हो गया S2। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं A to B, आप लगा सकते हो B to C और आप लगा सकते हो A to C। तो मेरे कहने का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से स्टार्ट करोगे, मतलब कहां से लगाना शुरू करोगे या लगाते हो,
स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ए टू बी करेक्ट है, लगा सकते हैं, मगर बी टू सी नहीं लगाओ, बी टू सी रॉन्ग है, मत लगाओ। इजी रहेगा अगर आप ए टू सी लगाओ तो ये इंपॉर्टेंट टिप थी इस तरह के न्यूमेरिकल करने के लिए। तो ए टू बी के लिए हम बात करें, इक्वेशन आप लगाओगे एस, क्योंकि ए पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और यहाँ पे भी ए है तो ये यहाँ पे भी क्या होगा u 0, मगर बी पॉइंट पे u 0 नहीं है, u इज नॉट 0, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप इक्वेशन बी टू सी लगाओगे तो आपको u निकालना पड़ेगा ना, बी पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल 0 नहीं है, यहां 0 है, फिर मूव करते 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 यहां पहुंचेगी तो यहां थोड़ी 0 होगी, ये तो बीच में पॉइंट आ गया। तो बी टू सी इक्वेशन लगाओगे तो u की वैल्यू भी निकाल कर रखनी पड़ेगी, तो ये वाला अपन ये नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ए पॉइंट ए टू बी यूज कर लो और ए टू सी यूज कर लो, ताकि दोनों केस में u क्या रखना पड़ेगा 0, थोड़ा शॉर्ट होगा। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें लगाना था। तो s1 u0 है प्लस हाफ a एक्सेलरेशन है, और टाइम दे दिया फर्स्ट 5 सेकेंड्स, तो 5 का स्क्वायर, तो s1 की वैल्यू मिल गई आपको 25a/2, 25a/2 ये s1 है, राइट। b2c हमें लगाना नहीं है क्योंकि b पे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, हमें लगाना है कहां पर a2c के लिए। अब हमें कहा इक्वेशन कहां लगाएंगे, सीधी a2c के लिए, तो हम a2c के लिए इक्वेशन लगा लेते हैं। फिर देखो आप, फॉर a2c s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पे गलती क्या करनी है, गलती क्या नहीं होनी चाहिए वो देखो, ए टू सी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से लेकर सी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s1 प्लस s2, क्लियर। ए टू सी तो पूरा ले रहे हैं तो पूरा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, पूरा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, u तो आपने 0 लिया, प्लस हाफ a, टाइम क्या लेंगे, टाइम भी तो पूरा लोगे ना, यहां पे टाइम क्या था 0, और यहां तक पहुंचते से टाइम टोटल कितना हो गया था 15 सेकेंड, यहां पे 5 था, तो वो 0 से 5 के लिए s1 और टोटल के लिए 15, तो 15 का यहां पर स्क्वायर होगा। सो s1 प्लस s2 की जो वैल्यू आएगी 15 का स्क्वायर 225a/2। तो यहां से आप अगर आपको इंडिविजुअल s2 चाहिए तो s2 भी निकाल सकते हैं, s2 की वैल्यू हो जाएगी 225a/2 माइनस 25a/2। तो s2 की वैल्यू आप देख सकते हैं, s2 की वैल्यू कितनी आएगी 225a/2, ये 2 एलसीएम ले लिया आपने, तो s2 की वैल्यू आ गई आपके पास, s2 की वैल्यू s1 माइनस कर दिया उधर जाके, तो s2 की वैल्यू आ गई 200a/2, मीन्स s2 की वैल्यू आ गई 200a/2 है, 200a/2 या 100a लिख सकते हैं इसको, राइट। सो s1 तो है 25a/2 और s2 आ गया 200a/2 और 100a। सो आपसे क्या पूछा था न्यूमेरिकल में, आपसे न्यूमेरिकल में पूछा था व्हाट इज रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। s1 s2 के बीच में रिलेशन निकालना है, तो s1 की वैल्यू आ गई 25a/2 और s2 की वैल्यू आ गई 200a/2। तो आप देखो 25a/2 200a/2 तो कितना टाइम्स होगा, ये s1 है और ये आपका 8 टाइम्स ऑफ s1 है। अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200a/2 आएगा। सो हम कह सकते हैं ये s2 की वैल्यू है। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन s2 एंड s1, s2 इक्वल्स टू 8s1, s2 इक्वल्स टू 8s1, ये आंसर है इसका, s2 इक्वल्स टू 8s1, ये आंसर है इसका, राइट बेटा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे, सब में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है, इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स हैं, सब में आपको इक्वेशन चेक करनी है, इक्वेशन कौन सी लगानी है ये सीखना पड़ेगा। जैसे आप देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाओ, कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर is brought to half within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? Assume uniform. वही यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी आप इक्वेशन लगा सकते हो. एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप. तो अब आप देखो, स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है u गिवन है 144 किलोमीटर पर आवर. अब आप बताओ किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं इजीली. 144 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आप स्पीड जो भी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई करो, आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी. सो ये आएगा आपका 18 से काट दोगे 8 टाइम्स, सो ये 40 मीटर पर सेकंड. So speed of the car is 40 meter per second, is brought to half with the distance to 200 meter. So s की वैल्यू है 200 मीटर और v फाइनल वेलोसिटी बिकम्स हाफ मतलब u/2 और u कितना गिवन है? u गिवन है 40, तो फाइनल स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड. सो फर्स्ट क्या पूछा है? रिटार्डेशन ऑफ द कार. अब आप बताओ, u गिवन है, s गिवन है, v गिवन है, रिटार्डेशन आपसे पूछ लिया, तो आप बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे इसमें? u s v a, कौन सी इक्वेशन यूज होगी? इक्वेशन थर्ड. सो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी 20 है, 20 का स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस 2. a हमें निकालना है, a हमें नहीं पता, बट s की वैल्यू गिवन है 200. सो 20 का स्क्वायर 400 इक्वल्स टू 1600 प्लस 200 इंटू 2 400a. तो यहां से a आप इजीली निकाल सकते हैं. इस 1600 इधर आके माइनस कर दो, तो 400 माइनस 1600 माइनस 1200 आएगा. 1600 इधर माइनस करेंगे तो 1600 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1200 बचेगा, इक्वल टू 400 है. जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो रिटार्डेशन क्या आया? रिटार्डेशन ऑफ द कार पूछा था, दैट विल बी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन हमने यूज की इसमें, तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. चलिए, अब आपसे और क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप. अब कार स्टॉप जब होगी, बिकॉज रिटार्डेशन तो है, मतलब ब्रेक्स तो लगी रहे हैं. आप देख रहे हो 200 मीटर चलकर उसकी स्पीड 40 से 20 हो गई, तो थोड़ा और आगे जाके 20 से 0 भी तो होगी, बट वो कितना आगे होगी वो नहीं पूछा है. इसने पूछा है कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप. अब कितना टाइम लगेगा इसको स्टॉप होने में. इनिशियल स्पीड ये वाली है 144 मतलब 40 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा, और a की वैल्यू कितनी है? -3. तो उसको हम कैसे करेंगे? देखो, इसको हम कर सकते हैं आगे. a की वैल्यू आपने सॉल्व कर ली, वो है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, जो 144 किलोमीटर पर आवर थी. फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी तो पूछा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप द कार. टाइम आपसे पूछ लिया, तो आपको दिख रहा है कौन सी इक्वेशन यूज होगी. a गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, t पूछा है, तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी? v इक्वल्स टू u प्लस at. सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन यूज करो. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0. इनिशियल वेलोसिटी u कितना है? 40. a की वैल्यू -3 और ये t, सो 3t इक्वल्स टू 40. सो t इक्वल्स टू आ गया 40/3. 40/3 मीन्स 13.33 seconds. सो आफ्टर 13.33 seconds कार यहां पर स्टॉप हो जाएगी.
नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एक और न्यूमेरिकल, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, कोई रेस्ट से स्टार्ट है तो u क्या होगा 0, ये सबसे पहले लिख लें हम, एंड ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर, s कितना गिवन है 120 सेंटीमीटर इन द 6th सेकेंड। अब यहां पर nth सेकेंड जो हम यूज करते हैं, nth मतलब दे रखा है 6th सेकेंड, तो n की वैल्यू क्या हो गई 6। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, अब बताओ। अब आप इस न्यूमेरिकल को पढ़ के बता सकते हैं कौन सी इक्वेशन यूज होगी, जैसे ही nth यूज होता है, पर्टिकुलर कोई सेकंड यूज होता है, कौन सी इक्वेशन यूज होगी 4th, s nth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो इन 6 सेकेंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ध्यान रखना, u क्या है 0 है, प्लस a आपको पता ही नहीं, a आपसे पूछा है, एंड व्हाट इज n ईयर, n क्या दिया है, nth सेकेंड कौन सा था 6, तो n की वैल्यू क्या हो गई 6, रख दें, n की वैल्यू 6 है तो ये आ गया 6 इंटू 2 12 माइनस 1, सो 12 माइनस 1 मीन्स 11, सो 120 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 11 बाई 2 a, सो a की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, a इक्वल्स टू हो जाएगा a इक्वल्स टू 120 इंटू 2 मीन्स 240 सेंटीमीटर बाय 11, ठीक है, तो ये आ गया अब 240 बाय 11 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं, सेंटीमीटर है तो आप क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 120 सेंटीमीटर था, डिवाइड बाय 100 यहां भी कर सकते थे, 120 बाय 100, तो मैंने 120 बाय 100 वहां कर दिया, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू देखो, आप 0 से 0 कैंसिल हुआ और आपकी ये a की वैल्यू आ जाएगी 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम इक्वेशन का यूज करते हुए कुछ भी हम कैलकुलेट, जो भी अननोन क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी अननोन क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें से।